Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say new territorial boundaries have adversely affected the pastoral and trading activity of Indian nomads. Explain. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो नई टेरिटरी बन गई हैं, नई न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो हैं, इन्होंने इंडियन नोमैड्स के ना सिर्फ पेस्टोरल एक्टिविटी को बल्कि ट्रेडिंग एक्टिविटी को भी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे न्यू टेरिटरी इन इंडियन नोमैड्स के लिए प्रॉब्लम बन गई है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है अफेक्ट्स ऑफ द न्यू टेरिटोरियल बाउंड्रीज ओवर द नोमैड्स। क्या प्रभाव पड़ा है नोमैड्स पे, तो देखते हैं। सिंस द गवर्नमेंट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल द ग्रेजिंग लैंड इनटू द एग्रीकल्चरल लैंड टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, दस द पेस्टोरल लैंड श्रंक कंसिडरेबली। अब देखिए ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ना बड़ी ही नफरत थी उन ज़मीनों से जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, स्पेशली ग्रेजिंग लैंड से। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जिस ज़मीन में खेती नहीं होती है, जहाँ से रेवेन्यू नहीं मिलता, तो वो ज़मीन बेकार है। इसलिए वो लोग ग्रेजिंग लैंड को कन्वर्ट करना चाहते थे एग्रीकल्चरल लैंड में, ताकि वहाँ पे खेती बाड़ी करवा के वहाँ से टैक्स वसूला जा सके, रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। और अपनी इसी जद के चक्कर में उन्होंने क्या करना शुरू किया, ग्रेजिंग लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना शुरू किया, और इससे जो पेस्टोरल लैंड था उसमें बहुत तेज़ी से कमी आई। पेस्टोरल लैंड का मतलब होता है घास का इलाका, वो बिल्कुल श्रंक हो गया, सिकुड़ गया। एज द ग्रेजिंग लैंड श्रंक द क्वालिटी ऑफ पास्चर डिक्लाइन। अब जैसे जैसे आपका पेस्टोरल लैंड या ग्रेजिंग लैंड सिकुड़ता चला जाएगा, वैसे वैसे पास्चर की भी कमी हो जाएगी। पास्चर मतलब होता है घास की कमी हो जाएगी, फॉडर नहीं मिलेगा। दिस वॉज रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ फॉडर। इससे घास की कमी हो जाएगी फॉर एनिमल एंड द डिक्लाइन इन देयर नंबर। अब जब उनको खाने के लिए फॉडर नहीं मिल पा रहा है, घास नहीं मिल पा रही है, चारा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में तो वो लोग मर जाएंगे ना भूख की वजह से। तो वही हो रहा था। अब जो एनिमल्स थे, कैटल्स जो थे, उनकी संख्या तेज़ी से कम होने लगी। न्यू टेरिटोरियल बिल्डिंग्स बाउंड्रीज ऑल्सो stop their movement, so all this badly affect the Indian nomads। अब देखो इन बाउंड्रीज ने क्या करा, इन गडरियों को, इन नोमैड्स पीपल को उनके ही एरिया में एक जगह बंद कर रहने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि वो लोग कैसे लोग थे, वो लोग तो मूवमेंट करने वाले लोग थे, आज यहाँ है कल वहाँ है, कोई एक ठोर ठिकाना तो था नहीं फिक्स। लेकिन जब से टेरिटोरियल बाउंड्री आई उसके बाद ये जितना फ्रीडम के साथ पहले घूम पाते थे, वो फ्रीडम इनसे छीन ली गई थी। अब फॉर एग्जांपल गडरिये कैसे होते हैं, चरवाहे कैसे होते हैं, अपने साथ बहुत बड़ा भेड़ों का झुंड लेकर जा रहे होते हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर मान लो कोई बाउंड्री नहीं होती, तो फिर तो इंडिया का जो भेड़िया, इंडिया का जो नोमैड है, सॉरी इंडिया का जो बकरी चलाने वाला है, वो तो वहाँ बाहर जाके अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री रोक देंगे उसको। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज ने बहुत ही बुरी तरीके से इन नॉमैड पीपल को अफेक्ट किया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।